नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शशिनम् मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को कान जात में मिले समाज सब पावे निज पदिराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश देवंत रहो सदा अन्य के कारण मिथ्या भाव की सतानाश करी प्रगट मोक्ष उपाव। चौथे अधिकार का मंगलाचरण। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पर निरूपण कर रहे हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। मतलब ये चीज ऐसी चीज है कि इस चीज को हम बाजार से किसी को पढ़ा के या किसी को लिखा के समझा नहीं सकते। बात क्या है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। अगर हमें मोक्ष सुख चाहना है और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं तो पहले जानोगे और फिर उसका श्रद्धान करोगे तो हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होगा। और अगर ऐसे ही हम प्रत्येक जीव यथार्थ श्रद्धान को पढ़ते रहे और समझते रहे तो हमारा मोक्ष सुख हमें मिलने वाला नहीं। उसी बात का निरूपण करते हुए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी हमारे लिए सबसे पहले तो हमारे पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का नाश किया। कैसे यह जीव ये मेरे हैं ऐसी प्रतीति करता है। इस जीव का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे यह जीव शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। यह जब वचन बोलता है तो यह ये समझता है कि एक क्षेत्रवागाह रूप से इस जीव के स्वभाव ने भी वचन बोले, जबकि वह तो जड़ की क्रिया है। ऊपर दे। इसको जब गमनादिक क्रिया करने की जरूरत होती है, इसके भाव होते हैं गमन करने के, और उसके निमित्त नैमित्तिक के संबंध में यह शरीर भी उसके साथ गमन करता है, तो वह यह समझता है कि यह मैं चला, मैंने भाव किए थे इसलिए मैं चला। ऐसे इस जीव के कषाय भाव रूप परिणाम होते हैं, तो शरीर की चेष्टाएं भी कषाय भाव रूप हो जाती हैं। लेकिन स्वभाव भाव तो ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है और विभाव भाव राग द्वेषादि युक्त है। अगर वह राग द्वेषादि विभाव भाव इस जीव के स्वभाव रहें तो जैसी इस क्रोध अवस्था में इसके जीव की शरीर की अवस्था रहती है वह अवस्था नित प्रति समय रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। विभाव भाव आते हैं, स्वभाव भाव टिका रहता है। तो कहते हैं यह जीवन आदि काल से उन विभाव भावों को भी जड़ की क्रिया ना मान के स्वभाव की क्रिया मानता है। क्या कि मैंने क्रोध किया कि जब मैं चला तब ये शरीर चला,
तो मैंने चलने के भाव किए थे तभी ये शरीर चला था। और जब मैंने क्रोधादि के भाव किए और मुझे क्रोध आया तो शरीर ने मेरा सहयोग किया, मतलब ये शरीर मैं हूं। ऐसे ही अनादिकाल से मिथ्या मान्यता बनाए हुए है। उसके बाद शरीर के परमाणु मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, उनमें एक रूप मानता है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैं दुबला हो गया, मुझे बुखार था तो मैं दुबला हो गया, मैंने खाना खाया, हष्ट पुष्ट पदार्थ लिए तो मैं मोटा हो गया। भाई ये तो पुद्गल परमाणु है और प्रत्येक परमाणुओं का काम है पर्याय का परिणमन करना, बदलना। तो वो आएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। और तुम इस शरीर का बाल का बांका भी नहीं कर सकते। मतलब तुम चाहो हम बाल को सफेद कर दें, तुम चाहो हम दुबले हो जाएं, तुम चाहो हम मोटे हो जाएं, तुम चाहो हम स्वरूप हो जाएं, तो आप गोरे नहीं हो सकते। जैसा आपका स्वभाव है, जैसी आपकी परिणति है, जैसे आपके कर्मों के उदयाधीन आपकी प्रवृत्ति है, वैसा ही होगा। उसके बाद टोडरमल जी ने हमारे लिए मतलब एक एक एकत्व ममत्व कर्तव्य कैसे, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, कौन से मेरे भाव मेरे हैं कौन से भाव मेरे हैं नहीं, कौन सा कुल जाति आदि तुम्हारे नहीं है, कैसे तुम उनको पर्याय जन्म अवस्था के कारण अपना मानते हो, शरीर के संबंध में कैसे तुम दुख और सुख की अनुभूति करते हो, मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं, एक एक चीज अहम बुद्धि। फिर उन्होंने हमारे लिए विचार करने की बात यह कही कि आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्या कहता है कि जब जब इसने ये जाना है अपने आप को पराधीन प्रवृत्ति में, आत्मा को आंख खुली तो उसने इंद्रियों के माध्यम से ही जाना है। तो इसको क्या पता चल जाता है कि जो ज्ञान है वो इंद्रियों के ही दरवाजे से दिखता है, बाकी दरवाजे से दिखता नहीं। तो वो क्या करता है कि वो अपने ज्ञान को भूल जाता है कि आखिर ज्ञान में क्या क्वालिटी है, जानने की क्वालिटी, और आंखों में क्या क्वालिटी है, देखने की क्वालिटी। तो जो देखने का कार्य कर रही है उसको वो ज्ञान का कार्य मान लेता है। आई बात समझ में नहीं आई? समझ मतलब आंख के द्वारा देखा गया, जबकि देखा स्वयं ने, और मान क्या लिया कि मैंने आंखों से देखा। आई बात समझ में? सो स्वयं पृथक भाषित होती नहीं है। क्या करें, एक दिन का कमाया हो तो भाषित हो, अनादिकाल का अलग अलग पर्याय में सब प्रकार का एक्सपीरियंस इस जीव ने लिया है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं बचा जिस पर्याय में ये गया ना हो, जोन सी गति में ये गया ना हो। तो सब जगह का एक्सपीरियंस है। और आज इस पंचम काल में मनुष्य गति में देव दर्शन देवगति उस स्वाध्याय का हमारे लिए समागम मिल गया, और समागम में ये बातें खोल खोल के बता दी। अब जब बता दी तो हमें भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये चीज कभी हमें अपनी लगी ही नहीं। पर संसार के पर पदार्थ निरंतर प्रति समय इस जीव को अपने ही लगे हैं, है ना। संसार के पर पदार्थ इसको कभी अपने द्वेष रूप लगे ही नहीं कि जिसको ये समझे कि नहीं ये छोड़ने योग्य हैं और ये करने योग्य हैं। ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। उसके बाद 82वें नंबर पेज पर पहले पैराग्राफ में कल हमारी चर्चा हुई थी कि अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कैसा बहुत है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसा संबंध बहुत है कि देखो बाबा, एक तो स्वभाव भाव और एक तो विभाव भाव। स्वभाव भाव आपका ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है, और विभाव भाव अपने राग द्वेष आदि मोह कषायादिक परिणाम, है ना। ये दोनों चीज इस जीव के साथ नित्य पाए जाते हैं, और कब से है? अनादि से, और अनंत काल तक रहने वाले नहीं है, क्योंकि स्वभाव अनंत काल तक रहेगा और विभाव भाव तेरे पुरुषार्थ से चले जाएंगे। अब क्या है? अब विभाव भावों पर इसकी नजर जाती नहीं। तो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ऐसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जब इस जीव ने कषाय आदि भाव किए, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम मिथ्यात्व कषाय अवरति प्रमाद योग इस रूप भाव किए, तब तक इस जीव का ये शरीर वहां विद्यमान था। क्या विद्यमान था? शरीर विद्यमान था। देखो दो चीजें यहां पे वापस, एक तो भाव और दूसरा शरीर, है ना। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त ये स्वभाव है, और विभाव भाव मोह राग द्वेष द्वेष आदि परिणाम। अब ये किए और ये दिखा। क्या दिखा? ये किए और ये दिखा। तो क्या किया इस जीव ने? क्या मान लिया कि ये इसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? मेरा स्वभाव।
ज्ञान दर्शन का स्वभाव। आई बात समझ में? कैसा? हाँ, क्योंकि क्या है, क्योंकि दोनों इस जीव का और इस शरीर का कैसा संबंध है? एक क्षेत्रवगा है संबंध। कौन सा संबंध? एक क्षेत्रवगा है संबंध। अब क्या क्या है, हमको गुस्सा आया, हमारे लिए गुस्सा आया, तो बताओ ये गुस्सा आदि राग द्वेष परिणाम हमारे कषाय भाव स्वभाव है कि विभाव भाव है? और जब विभाव भाव रहा तो दूसरों को वह क्रोध वह राग किसके माध्यम से नजर आया? स्वभाव के माध्यम से। कैसे नजर आएगा? देखो नहीं समझी, देखो समझो, हमारे लिए राग द्वेष आदि परिणाम हुए, ठीक है। अब देखो दो चीज है अपनी आत्मा में, एक स्वभाव है और एक विभाव है ना। स्वभाव हमारा नित्य है जिसमें ज्ञान दर्शन शक्ति युक्त है, राग द्वेष के परिणाम उसमें होते नहीं, ठीक है। और उसको कोई कभी अनादिकाल से जो छीन भी नहीं सकता, अनादिकाल तक। अब जो विभाव भाव है, ये विभाव भाव कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय योग, राग द्वेष आदि परिणाम, याद रखना, ठीक है। जब जब जीव जिस जिस पर्याय में गया, उस पर्याय में ये भाव अलग अलग प्रकार के हुए। क्यों? क्योंकि शरीर का संयोग था, इंद्रियां कम थी या इंद्रियां ज्यादा थी, कभी निर्बल था कभी बलवान था, सब प्रकार के अलग अलग भाव हुए इसके उस परिणामों में। तो दो चीज है, एक तो स्वभाव भाव ज्ञान दर्शन और एक विभाव भाव मोह राग द्वेष परिणाम। अब बात ठीक है, ये दो चीज है। अब जब स्वभाव भाव तो इसके अंदर प्रति समय नित्य विराजमान है, विभाव भाव जब हुए तब दूसरे व्यक्ति को कैसे नजर आया कि इसके मोह राग द्वेष क्रोधादिक भाव हो रहे हैं? कैसे नजर आए? शरीर के माध्यम से नजर आए कि नहीं आए? हैं? आंखें लाल हुई, गुस्सा आया, पसीना आया, लोगों को उल्टा सीधा बोला, सब प्रकार के विभाव भाव किए, तो इस शरीर के द्वारा पता चला ना। तो इस जीव ने क्या समझ लिया कि जब मैं राग करता हूं तो परिणाम शांत रहते हैं, क्रोध करता हूं तो परिणाम क्रोध ही दिखाई देते हैं। तो ये जड़ की क्रिया ही मेरा स्वभाव है। क्या मान लिया? जड़ की क्रिया ही मेरा स्वभाव। जबकि क्या थे? निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण तुम्हारे भाव विभाव रूप परिणमे, तो वह शरीर वहां विद्यमान रहा, है ना। और एक क्षेत्रवागा है, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति के कारण वो अपनी योग्यता से परिणमित कर गई, और तुमने क्या मान लिया कि मैंने परिणमाया। देखो इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूं मैं। प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा? एक दिन में जब आप 1000 विकल्प करते हो तो मुझे ये बताओ कितने विकल्प पूरे होते हैं? कुछ तो हो जाते होंगे, एक हो जाता है, 99 विकल्प पूरे नहीं होते। मतलब ऐसा है पापा, विकल्प का नाम पता क्या है? विकल्प का नाम यह है कि परद्रव्य को परिणमाने की कोशिश करना, सो विकल्प। अब उसके उदाहरण नहीं देंगे हम, आप तो संसार की A to Z चीज लगा लेना। विकल्प मतलब दूसरे द्रव्य को परिणमाने की कोशिश करना, दूसरे द्रव्य को परिणमाने की अपने रूप कोशिश करना, ये विकल्प। जब इस जीव का 100 में से 2 विकल्प पूरे हो जाते हैं तो कहता है मैंने किया। और जब 98 विकल्प पूरे नहीं होते हैं ना, उस समय अगर हम भेद विज्ञान करें कि ये देखो, ये जो विकल्प थे ये स्वभाव भाव नहीं थे इसलिए ये पूरे नहीं हुए, ये विभाव भाव थे इसलिए ये पूरे नहीं हुए, और स्वभाव भाव होते तो ये तो विकल्प खड़े ही नहीं होते। और उस समय अगर हम ये सोचें कि भेद विज्ञान करके स्व और पर का, है ना, पर को छोड़ें और स्व को ध्याएं, पर पदार्थ में कुछ करता धरता नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, किसी द्रव्य को परिणमाने की कोशिश में करता नहीं, अगर ये बात याद आए तो वहां पर भेद विज्ञान स्टार्ट हो जाए। और वो किससे होगा? बोले अपने ज्ञान की छेनी से, अपने प्रज्ञा की छेनी से। आई बात समझ में? और जब आपके रूप पर पदार्थ परिणमित होते हुए दिखाई दे तब तो हमें ख्याल ही नहीं आएगा। क्यों ख्याल नहीं आएगा? क्योंकि आपने विकल्प किए और विकल्प आपके पूरे हो गए। और विकल्प कब पूरे हो गए? क्योंकि वो अपनी उपादानगत योग्यता से हुए। और जब विकल्प पूरे नहीं हुए वहां पर भेद विज्ञान करने की जरूरत है। बताओ, कोई कार्य
अनहोनी या कोई हमारे से असंभव है। आज मान लो कि हमें 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए समझ लो, और हमारे पास पैसे नहीं है, तो बताओ विकल्प है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, तो आपका राग भाव उस तरफ जा रहा है क्या? आपने क्या अपने अंदर में एक शांति पैदा कर रखी है? तो बैठे हो, अरे जब होगी मिलेगी, अभी तो शांति रखो, अभी तो अपने पास कुछ है नहीं, अभी तो अपन को कुछ है नहीं, कुछ करने। तो भेद विज्ञान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि खाना पीना छोड़ दिया, उस गाड़ी के प्रति नित प्रति समय आप व्यापार धंधा में लग गए, लोन लेना ये लेना उस कार्य में लग गए, नहीं कर गए ना, है ना? शांति रखे हो ना, भेद विज्ञान किए हो ना, फिर एक समय ऐसा लगता है अरे क्या है, संसार के सब जड़ द्रव्य हैं, आए हैं चले जाएंगे, मिलना जुलना तो लगा रहता है, वो भी तो एक वस्तु है। तो ये आपने एक विचार किया। अब चलो वो विचार किसी और कारण से आ रहा हो कि पैसे नहीं है, लेकिन एक भेद विज्ञान किया कि नहीं। अगर यही भेद विज्ञान अपने स्व के मोक्ष कल्याण में सार्थक हो और संसार के सारे विकल्प तुम्हारे विकल्पों के भेद विज्ञान से बने, तो बताओ इससे भला काम और कौन सा कोई है? नहीं है ना। तो देखो कहा कि इस अपने और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, बहुत है। मतलब दिन में 100 कार्य करता है तो शरीर विद्यमान रहता है, और जब शरीर अपने रूप प्रणमता है तो कहता है मैंने किया, जबकि वास्तव में वो अलग द्रव्य है और आप अलग द्रव्य हो। और एक लाइन और कही, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्या कह रहे पापा? जिस विचार के द्वारा, कौन सा विचार? प्रज्ञाछेनी विचार। कौन सा विचार? भेद विज्ञान का विचार। कौन सा विचार? तुम्हारे जो ज्ञान दर्शन अनंत गुणों से परिपूर्ण जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसका विचार। और ऐसा विचार हमें आता नहीं है, क्योंकि हम तुच्छ जड़ द्रव्यों के कारण, जड़ पदार्थों के कारण, 10-20-50 रुपए की चीजों के कारण हमारा यह अनंत, है ना, अनंत बेशकीमती हीरा, अनंत गुणों का धारी, हम उसमें लगा देते हैं। और क्या होता है? अपने आप को पामर मानते। तो क्या होता है देखो, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, विचार भेद विज्ञान का जिससे भिन्नता भाषित होती है, मिथ्या दर्शन के जोर से वो हो नहीं सकता। तो क्या करें? मिथ्या दर्शन के अब जोर है, अब तो हम ये विचार कर नहीं सकते, भेद विज्ञान कर नहीं सकते। लेकिन यहां पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि पता तुम क्या कह रहे हो? तुम ये बात कह रहे हो जैसे हम लौकिक में बातचीत करते हुए ये बात कहते हैं कि देख लो भैया, पराया व्यक्ति जो दोस्ती है तुम उसकी दोस्ती छोड़ दो, और तुम्हारे अंदर जो स्वभाव भाव अच्छे गुण हैं और हम तुम्हें अच्छे गुण समझाते हैं और तुम मानते नहीं हो, और तुम ये कह रहे हो कि पापा हम ये अच्छे गुण कैसे लाएं? तो पापा ने कहा कि एक काम करो, पहले तो तुम फलाने की दोस्ती छोड़ दो। आई बात समझ में? नहीं आई है? क्या कहें? देखो देखो, तुम्हारे अवगुण हमारे लिए प्रति समय दिखाई दे रहे हैं। कौन से? कि तुम स्वभाव भाव और विभाव भाव को एक मान रहे हो। आई बात समझ में? दिखाई दे रहे हैं। अब तुम्हें जैसे ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करने के लिए मिला और तुम्हें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का ज्ञान आया और जीव अजीव में भेद विज्ञान के लिए तुम आतुर हुए। अब तुम जीव अलग है और अजीव अलग है, इसका तुम्हारे लिए श्रद्धान हुआ। ऐसे ही उस बालक ने जब घर में आके बात बताई, और घर में आके बात बताई और कहा पापा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं सुधरना चाहता हूं। आई बात समझ में? तो कहते हैं अच्छा तुम सुधरना चाहते हो, मतलब तेरे स्वभाव में ज्ञान दर्शन शक्ति है, मतलब तेरे स्वभाव में आंशिक शुद्धि की पराकाष्ठा है, तुम भगवान बनना चाहते हो, तुम योग्य बनना चाहते हो। अब एक दिन हुआ तत्व विचार किया, एक दूसरे दिन हुआ भेद विज्ञान किया, तीसरे दिन फिर तत्व विचार किया, पढ़ा 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 पढ़ा, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है वो केवल विकारी भावों की तरफ जा रहा है। जैसे उस बालक का सब कुछ बात करते हुए भी अपने सारे परिणाम उस दोस्त की तरफ ही जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो क्या हो गया? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अरे 1-2 भाव हो गए तत्व विचार करते हुए, लेकिन सम्यक तो नहीं हो रहा है। तो फिर आया वो पापा के पास और कहता है पापा मैं सुधर नहीं पा रहा हूं। तो बेटा तुझे सुधरना है ना, तो पहले तो नंबर तू उस दोस्त की दोस्ती बंद कर दे। अच्छा पहले मैं दोस्ती बंद कर दूं? हाँ, तू दोस्त के कारण तू अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर पा रहा है। मुझे पता है कि तू सच्चा है, लेकिन तू विवाह भाव तेरे साथ में चिपका हुआ है, 4 घंटे उसके साथ रहता है तो तू भी विवाह रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जिनवाणी ये कह रही है कि अनादि से तू जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अंतरंग में धारण किए हुए है, पहले तू श्रद्धान से उसको छोड़। उसको छोड़ेगा
छोटे छोटे पर पदार्थों में भेद विज्ञान करेगा तो अपने निज, अपने स्व और पर, अपने शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान की दृष्टि आएगी, तब तेरा सम्यक्त होएगा। और जब तक तू जड़ द्रव्यों में, थोड़े थोड़े पदार्थों में अपनी मिथ्या मान्यता लगाएगा, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, ये मेरे स्वभाव हैं, इनके बिना मेरा चल नहीं सकता, पुत्र आदि स्त्री के बिना मेरा चल नहीं सकता, धन धमान जमीन आदि के मेरा चल नहीं सकता, तो कैसे स्वभाव प्रगटेगा? बताओ। दोस्ती तो छोड़नी पड़ेगी। तो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। तो वो बालक कह रहा है, पापा कह रहे हैं कि जब तक तू दोस्ती करेगा ना, तब तक तेरा स्वभाव नहीं बदलेगा। इसलिए जब तक तू मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति करेगा ना, तेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा जोर तो ज्ञान दर्शन शक्ति के युक्त अनंत वीर वाला है। क्या कह रहे बाबा? अनंत वीर वाला है तेरा जोर। तू अपनी स्थार्थता देख, अपनी शक्ति को देख, अपनी शक्ति की प्रमाणिकता कर, कैसे भेद विज्ञान नहीं होता तेरा। एक थाली में एक नमक कम होने से तेरे को क्रोध रूप परिणाम हो जाते हैं, और दुकानदार 10 आइटम लिखाता है और 10 के 10 नहीं लेता है, तो तेरा स्वभाव भाव शांत रहता है। क्यों नहीं? मतलब तू जो कार्य कर रहा है, तू जो कार्य कर रहा है वो सोच के कर रहा है, और बन क्या रहा है कि मैं बिना सोचे कर रहा हूं। आई बात समझ में? तू क्या सोच रहा है कि मैं ये काम जो क्रोधादि हुए, खाने में परिणाम खराब हुए, स्त्री पुत्र मकान आदि में परिणाम खराब हुए, तो ये परिणाम अचानक हो गए, ऑटोमेटिक हो गए, जबकि वास्तव में ये परिणाम सोच और समझ के यथार्थता से हुए। क्योंकि तू लगा दिन में किसके सामने तेरे को गुस्सा आता है और किसके सामने तेरे को गुस्सा नहीं आता है, और फिर परिणाम देख, क्या क्या ऐसे ही परिणाम घर पर भी बने थे और ऐसे परिणाम बाजार में भी बन रहे। परिणाम दोनों में बन रहे। यहां क्रोध नहीं है और यहां पर क्रोध है। मतलब क्या? वो तेरा स्वभाव नहीं है। अगर तेरा स्वभाव हो तो जैसे परिणाम तेरे घर पर बने हैं, वैसे परिणाम तेरे बाजार में भी बनने चाहिए। तो बताओ, क्रोध घर में आता है कि बाहर आता है? क्रोध घर में रह के आता है कि बाहर दुकानदार व्यापार करने में आता है? घर में आता है और बाहर भी आता है। घर में प्रकट होता है और बाहर दबा लिया जाता है। मतलब क्रोध आना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय के भाव आना तेरे कारण है, तेरे हीनाधिकता के कारण है, तेरे वश में है, और तू क्या मान रहा है कि मैं इनका वश में हूं। आई बात? मैं इनके वश में हूं। क्रोध आया तो मैं गुस्से में लाल हुआ। अरे क्रोध तो तेरे दुकानदार के सामने भी आया था, तब तू लाल क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल कर लिया, मतलब तेरे वश में था। और तू ये कह रहा है कि मिथ्यात्व भाव जब तक मेरे साथ में रहेंगे तो मैं मिथ्यात्वादिक भाव, कषाय भाव छोड़ नहीं पाऊंगा। मतलब क्या? मतलब क्या कि तू करना नहीं चाहता। तेरे अंदर अनंत वीर की शक्ति विराजमान है, तू एक बार उसका उपयोग करके दूध और दूध पानी का पानी यथार्थ में देखना कैसे अलग नहीं होती है। बताओ। आज हमारे सामने सिद्ध प्रभु भगवान विराजमान बैठे हुए हैं, 24 तीर्थंकर विराजमान बैठे हुए हैं, सम्यक्त के धारी बैठे हुए ने, उन्होंने भाव भाव का अभाव किया है, और तू उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, तो तेरे अधिष्ठाता है ना, तेरे को सामने प्रगटाने वाले हैं ना, कि देखो इस स्वभाव से मोक्ष गए। और वो भी हम और आपकी तरह संसारी ही थे। कोई भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। और तू कह रहा है कि मैं मिथ्यात्व भावों के कारण, मिथ्यात्व भाव के कारण और इस शरीर का जीव के साथ नैमित्तिक संबंध होने के कारण भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा हूं। तो बताओ गलती क्या? मतलब तेरे स्वभाव में अभी भेद विज्ञान के लिए तू अभी आतुर नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि जो तेरे को यथार्थ में क्या दिखते हैं, पर दिखते हैं। क्या कहा? मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री संयोग होने पर उसे अपनी मानता है, वास्तव में यथार्थ से पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, घोड़े, कंकड़, किंकर प्रत्यक्ष अपने से भिन्न। देखो लिखा है टोडरमल जी ने, क्या लिखा है? प्रत्यक्ष। मतलब ये तुम्हारे लिए हर्षद बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बताने की जरूरत नहीं है कि स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, देख ये सब तेरे प्रत्यक्ष में दूर हैं। क्यों? क्योंकि सारे, कौन चाहता है कि मेरे पैसे खर्च हो, लेकिन खर्च होते हैं कि नहीं? कौन चाहता है कि मेरे मन का खाना बने? सब चाहते हैं, लेकिन कभी बिना मन का भोजन बनता है कि नहीं बनता है ना? तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। लेकिन बताओ कौन से यह जीव है
कि इनको प्रत्यक्ष से अपने से भिन्न मानता है। बताओ कौन मानता है? लगता है कि घर मेरा नहीं है, लगता है कि पुत्र मेरे नहीं है, लगता है कि पुत्री मेरी नहीं है, लगता है कि नौकर कर्मचारी दुकानदार एक मेरे नहीं है, जबकि टोडरमल जी कह रहे हैं प्रत्यक्ष में तेरे विरोधी हैं। कहा सदाकाल अपने अधीन नहीं, सदाकाल, सदाकाल का मतलब ऐसा कि अगर तेरे हैं तो तेरे रूप वर्ण में होना चाहिए, वास्तव में 24 घंटे वो तेरे विपरीत ही रहते हैं। आज नल लगाया, कल बंद हो गया, तूने लगाया था, पैसे खर्च तूने किए थे, आज कैसे बंद हो गया? मतलब वो तेरा था ही था। अधीन ऐसे स्वयं को भाषित थे, इसलिए उनमें ममकार करता है। फिर उन्होंने ये कहा था पापा, ये है सो मैं हूं, अगर ये नहीं होते सो मैं नहीं होता। ये एक और बड़ी मिथ्या मान्यता। कहा या जीव और अजीव का भेद विज्ञान बता रहे हैं कि देखो जीव तेरा स्वभाव से पृथक और अजीव पुद्गलादि क्रियाएं और क्रियाएं के संबंधित सारे कार्य अलग, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध और मानकर्ता कर्म संबंध रहा है। एक है चारित्र मोहिनी और एक है दर्शन मोहिनी। आई बात कि तो पहले चारित्र में तू लेके आ रहा है और श्रद्धा में तेरा मोह बैठा हुआ है प्रत्येक वस्तु के पदार्थ है, और जबकि वह मोहिनी कर्म तेरा इस संसार का कारण है। कहा ये है सो मैं हूं, ऐसा कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, भ्रम बुद्धि। आई बात समझ में? कैसा भ्रम बुद्धि? प्रवचन में ना आ पाए तो कितने कारण प्रकट हो जाते हैं। हम लेट उठ पाए थे, हम ये नहीं कर पाए थे, हम भोजन नहीं बना पाए थे, नाश्ता नहीं बना पाए थे, ये नहीं कर पाए थे, वो नहीं कर पाए थे, 50 कारण खड़े हो जाते हैं। अगर वो 50 कारण तेरे स्वभाव हो तो रोज लेट आओ ना, लेकिन नहीं, कभी टाइम पे आ जाते हैं। मतलब वो तेरे स्वभाव नहीं थे, नहीं थे तो आज लेट क्यों हुए? अरे अब मेरी गलती हो गई, लाली आ गई। मतलब तेरा क्या था? विभाव था, स्वभाव नहीं था। आई बात समझ में? तो क्या है, ये है सो मैं हूं, ये और बड़ी मिथ्या मान्यता बना लेता है? अरे भैया हम तो जी रहे हैं ना तो केवल बाल बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपनी तो जिंदगी ऐसा ही है, अब तो जो करना है इन बाल बच्चों के प्रति करना है। ये है सो मैं हूं, ऐसी मिथ्या वृद्धि करता है। मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। ऐसा अन्यथा भाषित होता है कि जैसा जड़ कर्म दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, सब प्रकार से दुख पूर्वक हमें प्रवृत्ति कराने वाला, इस जीव को वह दुख भोगते भोगते सुख दुखाई देता है। क्या कह रहे हैं मम्मी? सुख है, भोग रहा है दुख और अनुभूति कर रहा है सुख की, जबकि वास्तव में प्रगट में वो दुख ही देने वाला है। अनित्य को नित्य मानता है, जो टूटने वाला है, गिरने वाला है, बिखरने वाला है, उसको क्या मान रहा है? नित्य। दुख इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव जीव तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। आई बात समझ में? ये बात कही थी, अयथार्थ श्रद्धान होता है, जीव और अजीव संबंधित यथार्थ श्रद्धान की बात। अब बात आती है 82वें नंबर पेज पर चौथे पैराग्राफ से, आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान। अच्छा बताओ, आश्रव किसे कहते हैं? अब देखो, अगर कर्मों के आने को आश्रव बोले पापा, तो यह पंचेंद्रिय सेनी जीव, स्वाध्यायी व्यक्ति, जिनागम को पढ़ने वाला ही व्यक्ति जानता है कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। अब हम बाहर त्रियंच मिला हमारे लिए, गाय मिली, और हम उससे ये कहें कि देखो गाय विवाह भाव करना बंद कर दो, उससे तुम्हें कर्मों का आश्रव होगा, कर्मों के आश्रव की वजह से तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वो क्या कहेगी? ये क्या होता है कर्म, ये क्या होता है आश्रव? उसको पता है ये आश्रव की परिभाषा है। अगर हमें ये पता है कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, तो ये तो हो गया पहली तो बात, कौन सा मिथ्यात्व? गृहीत मिथ्यात्व। और अनादि से तुम संसार में डले हुए हो निबोध अवस्था से और अभी तक हो, तो क्या है? अगृहीत मिथ्यात्व। और अगृहीत मिथ्यात्व तुम्हारे लिए आश्रव का कारण निरंतर बना है, और तुमने अनंत अलग अलग प्रकार की पर्याय तुमने धारण कर ली। तो तुम्हें क्या बताओगे, वहां कर्म आए थे तो तुमने समझा था कि कर्मों का आश्रव हो रहा है? नहीं समझा था। लेकिन आज हमने पारिभाषिक शब्द पढ़ लिया कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। ठीक है, अब हमें कर्म रोकना है। बताओ किस किस के पास कितने कर्म है, गिनती करके बताओ।
अनगिनती। चलो कहाँ किसके घर में कितने रखे हैं, कहाँ रखे हैं, अरे ये तो सब पढ़ाई की बातें कर रहे हो, ये सब लिखने पढ़ने वाली परीक्षा देने वाली बात कर रहे हो। यहाँ टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि अरे ये पढ़ाई का कोर्स नहीं है, यहाँ कर्मों के आने को आश्रम नहीं कहते हैं, यहाँ कोई किसी से परीक्षा नहीं लेना है। तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन की परीक्षा, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की कोई परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर श्रद्धान की बात है भाई। सही की पर्याय में किसने सुनाए थे उनको कि तुम्हारे कर्मों का आश्रय हो रहा है? बोले क्या होते हैं? बोले ज्ञानावरण आदि 8 कर्म आते हैं। बोले कैसे आते हैं? जब तुम भाव विभाव रूप करते हो तो। अच्छा ऐसे आते हैं? फिर वो आते हैं तो फिर वो 8 में डिवाइड हो जाते हैं। और कब प्रकट होते हैं? बोले अच्छा ऐसे ऐसे। अरे भाई मोक्ष जाना है, ये सब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम तो यहीं रहेंगे संसार में है? बताओ, बनना था भगवान और पंडित बन के रह गए। तो उनको क्या समझाना पड़ेगा? त्रियंच की भाषा में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कैसे बोलेंगे? जो भी है उनका नहीं है वो। देखो 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 देखो, समझो बात के लिए। चलो तुम कह रहे त्रियंच का समझते नहीं होंगे, तो बताओ त्रियंच त्रियंच की गायों की कौन सी पाठशाला लगती है और कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जाता है? अच्छा उनको जीवादिक 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान की परिभाषा कौन पढ़ा सकता है? उनका कौन सा स्कूल है? और हम भी अनंत बार होके आए हैं। समझो बात के लिए, कर्मों के आना आश्रव है, ये एक पढ़ाई का कारण है। और तुमने पढ़ लिया और पढ़ के कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं और उससे संसार बंध का कारण है, हमें मोक्ष नहीं हो सकता। तुम्हारे श्रद्धान में कितना परिवर्तन आया? तुमने दिन भर में कितने कितने स्वभाव रूप परिणाम किए? कितनी तुमने कर्मों की निर्जरा की? तुमने कितने कर्मों के आने को रोका? मुझे ये बताओ। बताओ, पढ़ाई लिखाई की ना अपन ने, फर्स्ट डिवीजन आए ना, 4 ग्रंथों का अपन ने स्वाध्याय कर लिया ना, सारे क्वेश्चन आंसर फिलअप कर दिए, कितना स्वभाव रूप परिणाम आया? मतलब तूने कर्मों के आने को आश्रव है, यह तूने मात्र परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है? परिभाषा। और परिभाषा रट लिए और बस कहते आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव। और ज्यादा सी और ज्यादा पढ़ लिया तो कह दिया कि नाव में पानी के आने को आश्रव, बस काम खत्म। लेकिन यहां ये पढ़ाई करने के लिए बिठा रहे हैं। टोडरमल जी देखो क्या कह रहे हैं, आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान। पढ़ाई होती है ज्ञान और श्रद्धान होती है मान्यता। तूने जो पढ़ा है, तूने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो तूने श्रद्धान में लिया कि नहीं? श्रद्धान में लिया कि नहीं? गाय गरम है, सॉरी आग गरम है, आग गर्म है, आग गर्म है, आग गर्म है। पढ़ाओ एक बच्चे को पहली क्लास, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से, आग के पास मत जाने देना। बताओ, पढ़ लेगा, रट लेगा, पढ़ लेगा, रट लेगा, परीक्षा दे देगा, पास हो जाएगा। सब आग से बनता है, सब आग किससे बनता है? आग के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। और कभी आप उसको आग के पास ले जाओ और बताओ नहीं कि ये आग है, क्या करेगा? जलेगा। क्या करेगा? जलेगा। और जब एक बार जलेगा तो क्या होगा? यथार्थ श्रद्धान होगा कि नहीं? अब बताओ, जब यथार्थ श्रद्धान हो गया तो जब गाय के लिए हमने आग नहीं पढ़ाई थी तो वो आग के पास जाती है तो दूर भागती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके श्रद्धान में है। और वह बालक आग के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको पढ़ाया था, श्रद्धान में नहीं था। ऐसे ही हम अनादि काल से हमारा श्रद्धान ही आश्रव के तत्व संबंधी यथार्थ है। तो तुमने इस काल में आके पढ़ लिया है और पढ़ पढ़ के पढ़ा हो गए हो, तुमने अंतरंग में ध्याया कुछ भी नहीं है। और यहाँ टोडरमल जी हमारे लिए ये कह रहे हैं कि देख, कर्मों के आने को आश्रव नहीं कहते, श्रद्धान में जीव और अजीव का भेद विज्ञान कर और तब तेरे आश्रव। क्या कह रहे? तो जब तू विभाव और भाव रूप परिणमन करेगा, वह विभाव रूप परिणमन ऐसा होगा तू संसार में डला रहेगा, वो कारण है आश्रव का। परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, श्रद्धान में लाने की जरूरत है। देखो कहते हैं, आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान इस जीव के तथा इस जीव को मोह के उदय से। किसके उदय से? मोह के उदय से। अच्छा, मोह का उदय कौन से कर्म के उदय से होता है? हाँ, ऐसा ऐसा स्ट्रांग सा बोलो। मोह का नहीं, मोहिनी कर्म के उदय।
सीधा बोलो ना, मोहिनी कर्म के उदय से। मोह किससे होता है? जोर से बोलो, किससे होता है? इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायवादिक भाव होते हैं। ठीक है, क्या था? मोहिनी कर्म के दो भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी से हुआ मिथ्यात्व, उल्टी श्रद्धा, ठीक है ना। और चारित्र मोहिनी से हुआ कषायादिक भाव। कौन से? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम। तो कहा तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादिक भाव होते हैं। ये बात हो गई यथार्थता की, है ना। सबको बात समझ में आई? ये बात टोडरमल जी कितनी बार बता चुके हैं? दूसरे अधिकार में बताई कि नहीं? तीसरे अधिकार में बताई कि नहीं? और फिर इधर बता रहे हैं, बता रहे कि नहीं बता रहे? उनको अपना स्वभाव मानता है। क्या मानता है? कि देखो, विभाव भावों को मानता है स्वभाव। मिथ्यात्व रूप उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व कषाय, प्रमाद, योग, इनके हैं विभाव। और मान क्या रहा है? उसके कारण क्या हुआ पापा? चारित्र, क्रोध आया। और क्रोध को क्या मान लिया? स्वभाव। क्यों? पहले बताया था ना, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है पहली लाइन में, कि जहां जहां जीव रहता है वहां वहां शरीर विद्यमान रहता है। और भाव विभाव रूप जीव के होते हैं और शरीर से दिखाई देता है। और शरीर से दिखाई देता है तो क्या मान लेता है? कि ये मेरा स्वभाव है ना। तो देखो, आश्रव बता रहे हैं इस जीव के मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादिक भाव होते हैं। दो 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 चीज लगा लेना, मिथ्यात्वादिक और कषायादिक। दर्शन मोहिनी, उल्टी मान्यता, मैं परद्रव्य का करता हूं, परद्रव्य को मैं परिणमा सकता हूं, मिथ्यात्व भाव। अब चारित्र में तुमने ये काम करो, ये काम नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये तुम चारित्र में लेकर आया। सब कुछ का कारण क्या? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। उनको अपना स्वभाव मानता है। कैसा स्वभाव मानता है? ये अनर्थ है, इस जीव का स्वभाव का घात है। तो ऐसा मानता है, उनको अपना स्वभाव मानता है। देखो, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। अनादिकाल से कर्मों के कारण यह जीव बंधन को प्राप्त है। हमारे साता का उदय है तो हम अच्छे रूप परिणमित हो रहे हैं, हमारे आसाता का उदय है तो हम विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। अगर यह जीव एक बार कर्मों की अपेक्षा से इसको माने तो अपने अंतरंग में यह शांति आए कि देखो, हमारे कर्मों का बंधा हुआ है जिसको हम भोग रहे हैं। ठीक है, लेकिन बताओ, जब यह जीव विभाव भाव रूप परिणमता है, क्रोधाधिक रूप परिणमता है, तो ऐसा मानता है कि यह मेरे कर्मों का उदय है? मानता है? क्या मानता है? ये मानता है कि इसका कर्ता मैं हूं। आई बात समझ में? इसका कर्ता मैं हूं। तो कहा, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? देखो अगली लाइन, ज्ञान दर्शन ज्ञान उपयोग। दर्शन ज्ञान उपयोग किसका स्वभाव है? अपना मतलब किसका? आत्मा का अपना स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। और ये आश्रव भाव, कौन से आश्रव भाव? क्रोध, मान, मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय रूप परिणाम। दो चीजें ले ली यहां पे। कौन सा? एक तो जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोग, ऐसा जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोग जो नित्य है, ध्रुव है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। दूसरा हुआ आश्रव भाव। आश्रव भाव प्रत्येक पर्याय में अलग अलग के परिणाम हुए अपनी शक्ति अनुसार। ठीक है, विभाव भाव रूप उनसे कारण किया, कर्मों का बंधन हुआ, कर्मों के बंधन के कारण हमें फिर नई पर्याय मिली, फिर हमने कर्म बांधे और ये साइकिल चलता रहा। तो दो चीजें, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। क्या मानता है? एक मान। माताएं बहनें, आप लोग जब दूध वाला दूध दे के आता है तो दूध को देख के पता चल जाता है कि कितना पानी है, किसने कितना पानी मिलाया है। कैसे पता चल गया? हमें तो दूध दिख रहा है, नजर से। आपने एक उंगली डाली और उसकी थिकनेस देखी और पता चल गया कि इसमें पानी है। अब वो दूध वाला कह रहा है कि नहीं नहीं, इसमें पानी नहीं है। वो कह रहा नहीं आंटी, मैंने मिलाया ही नहीं। नहीं, अरे तुमने मिलाया है, अरे तुमने मिलाया है, झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो भैया, मोहल्ले में 4 जगह तुम देते हो
और अगर आज तुमने झूठ बोला और मैंने पकड़ लिया, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं चारों से बोल दूंगे, तुम्हारी 4 जगह की ग्राहकी खत्म हो जाएगी। तो कहता है ठीक है आंटी, थोड़ा सा कम था तो पाव भर हमने पानी मिला दिया है। मिला दिया कि नहीं मिला दिया? लेकिन क्या दिख रहा था? अब कैसे, कौन सी छेनी से तुमने उसमें भेद विज्ञान किया कि इसमें पानी है और इसमें दूध है? ज्ञान से किया ना। मतलब ज्ञान तो है अपने पास कि दूध में मिले हुए पानी को आंखों से, नेत्र इंद्रिय से, पराश्रित इंद्रिय से देखने मात्र से तुमने उसमें भेद विज्ञान कर लिया। और जब विभाव भावों की बात आती है तो तुम उसको स्वभाव भाव कैसे मान लेते हो? बताओ कैसे मान लेते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यह जीव जब इतना ज्ञानवान होने पर, नेत्र इंद्रिय से देखने मात्र होने पर, जब अपनी खुद की बुद्धि स्वाश्रित होती है तो यह जीव कैसे मान लेता है? कहते हैं कि दर्शन ज्ञान उपयोग तेरा स्वभाव और आश्रव भाव है उनको एक मानता है। क्योंकि जब वह मंदिर आया तो पुण्य रूप क्रिया की, और जब क्रोध आदि भाव किए तो पाप रूप क्रिया की। तो ये कहता है कि मैं मंदिर जाता हूं तो शुभ भाव होते हैं, और जब क्रोध करता हूं तो अशुभ भाव होते हैं। मतलब मैं शुभ भावों का भी करता हूं और अशुभ भावों का भी करता हूं। क्या मानता है? जबकि तू ज्ञान दर्शन शक्ति उपयोग से युक्त वहां भी था, और यहां भी ज्ञान दर्शन युक्ति से युक्त है, यहां पर भी। आई बात समझ में आ गई? मतलब सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? तेरे कंट्रोल में। सब कुछ अपने कंट्रोल में है, लेकिन यह जीव अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं लगाता और प्रत्येक जगह लगाता है। देखे से भाव है, देखे से भाव है। अभी बताया था ना, क्रोधादिक भाव कैसे होते हैं? बोले घर में होते हैं, बाहर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि शक्ति सामर्थ्य तेरे में है ना। आना ना आना भी तेरे में है, उनको कंट्रोल करना करना ना करना भी तेरे में है, गुस्सा दिखाना या ना दिखाना भी तेरे में है। लेकिन तू क्या मानता है? कि सामने वाले की गलती। कहा देखो कि ज्ञान दर्शन उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। कैसा पापा? 3 चीजें ले ली। एक स्वभाव ज्ञान दर्शन युक्ति से युक्त, और एक विभाव है ना, मोह राग देश आदिक परिणाम, और दूसरा परिणाम किए शरीर विद्यमान रहा। शरीर विद्यमान रहा, उसके साथ साथ समय भी विद्यमान रहा। समय, और समय एक समय में 2 कार्य हुए, स्वभाव रूप हुए और कभी विभाव रूप हुए, और शरीर वहां पर विद्यमान रहा। तो तीनों का काल कैसा हो गया? एक हो गया। यही तो मिथ्या मान्यता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? आप जा रहे थे और आप गए और रुके, ऊपर बैठा था कबूतर, और कबूतर ने की बीट, और आप जैसे ही ब्रेक लगा के 1 सेकंड के लिए रुके और कबूतर ने बीट कर दी, और बीट कर दी और फिर आप आगे बढ़ गए। वहां रुके थे कभी नहीं, लेकिन वो ऐसा एट ए टाइम आ गया। तो क्या हुआ कि एक तो आप वहां गए, दूसरा उधर प्रेशर आना था, तीसरा उसने किया और आप उसके नीचे थे और ये काम हो गया है। उधर तो यह जीव प्रज्ञा छेनी से भेद विज्ञान पूर्वक घर जाके चुपचाप धो लेता है ना। और जब यही क्रिया इसके विभाव और भाव रूप घर में होती है, दुकान में होती है, अपने किंकर आदि नौकर कर्मचारियों के साथ होती है, कभी कभी अपने शरीर के साथ होती है, उनके साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मानता। जबकि वो भी तो तात्कालिक वत हो रहा है, काकतालिक वत। वो भी तो ऐसा क्या है कि भाई समय एक है ना। क्यों नहीं समझ पा रहे? उस समय को यह जीव असमय मानता है, और यहां पर वो घटना बार बार घट रही है, बार बार घट रही, तो ये उसके स्वभाव में आ गई। नहीं आई समझ में? आपने रोटी बनाई और रोटी बना के गर्म करके यहां रखी, ठीक है ना। अब देखो 3 क्रिया हो रही, एक तो रोटी बनाने के भाव, एक चीज, दूसरा शरीर की उपलब्धता रहना, और तीसरा काल का एक होना, और रोटी परिणमित हो गई। तो आपने क्या सोचा कि मेरे द्वारा रोटी बनाई गई। जबकि बताओ तीनों का स्वभाव, तीनों का कार्य, तीनों का काल अलग अलग है कि नहीं। रोटी का गर्म होके सिकना वो अपने स्वभाव रूप अपने काल में हो रहा है,
आपके भाव करना रोटी बनाने के स्वकाल में अपने भाव रूप हो रहा है, और रोटी का परिणमन अपने काल में अपने स्वभाव रूप हो रहा है। बस कारण क्या है कि तीनों एक साथ हो रहे हैं। पापा आई नहीं समझ में? हर्षित, पहले तो ये बात सोचो कि टोडरमल जी हमारी मिथ्या मान्यता निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो एक भेद विज्ञान करना सीखो। भेद विज्ञान करना ऐसा सीखो कि जब तुम्हारा अनुकूल काम कोई हो जाए ना, तो वहां तो भेद विज्ञान होता नहीं है। जब प्रतिकूल हो रहा है, प्रतिकूल ऐसा हो रहा है कि तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए और वो पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। अब क्या है, अब तुम दुखी हो रहे हो। अब दुखी होने का कारण क्या कि वो पैसे नहीं दे रहा। अब सोचो उधर पर कि देखो, पैसे जब मिलना होंगे तब मिलेंगे। हम परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकते। हम अपने भाव क्यों खराब करें? काल अभी ऐसा ही चल रहा है, इस काल में हमारे लिए पैसे नहीं आने। तो बताओ किसको शांति मिली? अपन को शांति मिली। और अगर तुमने चारों क्रियाओं को एक मान लिया और विभाव रूप परिणम गए, तो क्या होगा? क्रोधाधिक भाव आएंगे। तो क्या भेद विज्ञानी टुकड़ों में तोड़ना सीखो, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना सीखो। तो यहां टोडरमल जी बता रहे हैं अपने लिए कि देखो 3 चीजें हैं। क्या? कि आधारभूत तो आत्मा है, मतलब आधार तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान करने की सामर्थ्यता, तुम्हारे चाहने की ना चाहने की अभिव्यक्तिता तुम्हारी आत्मा है। और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, तीनों का, शरीर का, स्वभाव का और परिणमन करने की क्रियाशील शक्ति का एक ही काल में होता है, एक काल में। यही तो मिथ्या मान्यता है। अगर ये अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो यह जीव समझ जाए कि अरे अभी काल नहीं आया है। रोटी बनाने की उपादान गति योग्यता रोटी बनने की नहीं आए तो कितने ही आप गैस चालू कर लो, कितने ही रोटी बेल लो, रोटी बनने वाली नहीं। आज कच्ची सी रह गई। आज कच्ची रोटी क्यों बना रहे हो? तो आप क्या कहोगे कि भैया गैस मद्दी है। क्या कहोगे? गैस मद्दी। जबकि उपादानगत योग्यता आज रोटी बनने की है ही नहीं। करो भेद विज्ञान, करो, दृष्टि डालो। बाबा आपके चारों बेटे कभी आपकी बात मान लेते हैं, कभी चारों के चारों आपकी बात नहीं मानते। अब करो भेद विज्ञान वहां पे कि भैया जब मान लेते हैं तो हमें भेद विज्ञान नजर नहीं आता, हमें पुत्र हमारे पुत्र लगते हैं। और जब हमारी बात नहीं मानते हैं तो करो भेद विज्ञान कि देखो परद्रव्य को हम परिणमा नहीं सकते। हमारा उपयोग अभी अपने आत्म स्वभाव में है, तो अपनी आत्मा को देखना है और उनका ज्ञान उनके पास में है ना। जब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा कि मेरा सोचा हुआ वो मेरे रूप परिणमन कर जाएंगे, तो समझ लो कि ये काल में हो गया। और नहीं हो रहा है मतलब ये तीनों का काल, तीनों का द्रव्य, तीनों का स्वभाव अलग अलग है। ये करो भेद विज्ञान। याद रखना, टोडरमल जी यहां कर्मों के आने को आश्रव नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे लिए भेद विज्ञान की विधि बता रहे हैं। आई बात पापा? क्या बता रहे हैं? भेद विज्ञान की विधि। पढ़ाई नहीं करा रहे, इधर लिखाई नहीं करा आ नार का आमे आकी मात्रा स्रा स्रा रेप लगा हुआ, एक कुछ भी जरूरत नहीं है। एक बार तुमने भेद विज्ञान कर लिया और जीव और अजीव, जीव और पुद्गल का यथार्थ श्रद्धान हो गया, यार स्वभाव परिणमन करने में तो समय लगेगा ही नहीं। स्वभाव को बदलने में कैसे लगेगा बताओ? कौन सी दुनिया का ऐसी ताकत है कि जो तुम्हारे लिए क्रोध ले आए? बताओ, है कोई ताकत? तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि देखो भैया, उनका काल एक है, उनका क्षेत्र एक है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिणमन एक हो रहा है। तू भेद विज्ञान तो कर कि सब कुछ अलग अलग हो रहा है। बस यही मिथ्या मान्यता है। तू विभाव भाव रूप परिणम जाता है 1 मिनट में। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इसने मेरा काम ऐसा क्यों नहीं किया? मैं तुमसे ये बोल के गया था ये कर देना, अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ? 1 मिनट में विभाव भाव हो जाते। मकान बनना था तभी बना, मकान बनना था तभी बना, दुकान खुलनी थी तभी खुली। सब कुछ जो कार्य होना है स्वनिश्चित स्वकाल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर तू विभाव भावों को अपने रूप परिणमा, तो अपनी बालय अवस्था में मकान बना ली, तब क्यों नहीं बना पाया? पुरुषार्थ पूर्वक कमाई धमाई करके जब जिस योग्यता में जो बनना था तभी होगा ना। तो तेरे को घबराने की जरूरत क्या है? घबराने की जरूरत क्या है? तेरे को विकल्प अपने बाह्य पदार्थों में लगाने की जरूरत ही क्या है? कहते हैं कि आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होता।
इस जीव की ये गलती है। 3 बार बता दिए, देखो मम्मी 3 चीजें बता दी टोटोमल जी ने, कि एक तो मिथ्यात्व और कषायादिक भाव, एक चीज उल्टी मान्यता, उल्टी श्रद्धा और मिथ्यात्व कषायादिक भाव। दूसरा दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रवादी के कारण। और तीसरी बात आधारभूत एक आत्मा और इनका काल एक होना। 3 बातें बताई ना? नहीं बताई? दो। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म श्रद्धान में उल्टी मान्यता कि ये मेरे हैं, उसके कारण ये वस्तु तुमने ग्रहण की। 2 चीजें हो गई बाबा, दर्शन मोहिनी हो गया और चारित्र मोहिनी हो गया। दूसरी बात, तुम्हारा स्वभाव ज्ञान दर्शन युक्त अलग है ना, अलग। और आश्रय भाव क्या? पर वस्तुओं को अपने पर्ण मानेगी। 2 बात। तीसरी बात क्या? कि ये जो तू सब कार्य कर रहा है उसका द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है और काल एक है, और तू निमित्त में खड़ा है। तो तूने क्या मान लिया? कि ये सब मेरे द्वारा परिणमाया गया। ऐसा भेद विज्ञान कर ले। एक सीढ़ी चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, आपने वॉलपेपर देखा? वॉलपेपर, वॉलपेपर क्या जो लगे रहते हैं, ऊपर लगा हुआ है। वॉलपेपर 1.5 फीट का रहता है और 1.5 फीट के बाद एक और सीट लगी रहती है। उस 1.5 फीट की सीट में एक ज्वाइंट रहता है। उस ज्वाइंट को हम पकड़ पाते क्या? पकड़ पाते क्या? देख लगता ही नहीं है, दूर से देखने में तो एक दीवार लगती है। फिर क्या करते हो? पास जाते हो तब भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, और पास जाते हो तब भी दिखाई नहीं देता। फिर क्या करते हो? हाथ घुमाते हो, और हाथ घुमाने पर क्या देखते हो? ज्वाइंट देखते हो। देखते हो कि नहीं देखते ज्वाइंट? कभी कभी दुकान के अंदर सेलो टेप रहता है ना, सेलो टेप का उसका जो जो लास्ट पॉइंट है वो चिपक जाता है। अब बार बार घुमा रहे हैं उसको, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, हमें वो छुट्टा ही नहीं मिल रहा है। फिर कहते भैया आराम से देखो। तो फिर क्या? ऐसे ऐसे छूते हो, ऐसे ऐसे छू के फिर उसका हम वो निकालते हैं। देखो ये है। कैसे निकाला? पुरुषार्थ पूर्वक निकाला ना, भेद विज्ञान पूर्वक निकाला ना, दृष्टि में डाल के एकात्र चित्र होके दिखाना, निकाला ना। टोडरमल जी यहाँ पर उसी प्रज्ञा छेनी को अपने आत्म स्वभाव के प्रति लगा के बोल रहे हैं कि देख, जैसा तू बाह्य सामग्री के पुरुषार्थ पूर्वक भेद विज्ञान से उनको अलग अलग कर देता है, ऐसे ही अपने एक बार स्वभाव भाव से इस पुद्गल परमाणु को अलग करके देख कि मैं संसार के कोई भी पदार्थ अपने रूप परमा सकता नहीं। एक में एक दिखाई देते हुए भी ये द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है। ये बात कह रहे हैं टोटल। और जब तक तेरे भाव विभाव भाव रूप परिणमेंगे तो वो दूसरी नल की टोटी खुली रहेगी। कौन सी? आश्रव भाव की। क्योंकि भाव तो अपने ही बिगाड़ रहा है ना, है? तो यहां तो मात्र स्वभाव को सुधारने की बात है, कर्मों के आने की बात नहीं है। ये तो पढ़ाई लिखाई वाली बात है। एक बार भाव सुधार ले तो वो कार्य ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आई बात समझ? मारीची सह की पर्याय में चारण रिद्धि मुनिराज ने महावीर स्वामी के जीव को क्या बताया था? भेद विज्ञान की दृष्टि बताई थी कि देख, तू ये विभाव भाव रूप जो परिणमन कर रहा है ये तेरा स्वभाव नहीं, तू तो स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। और उस समय उस कार्य की उपादानगत योग्यता थी कि उनको सम्यक तो होना था, और उन्होंने अपने भाव देखे और उनको सब कुछ ज्ञान हो गया। और इस संसार की असारता याद हुई तो द्रव्य भी हो गया, क्षेत्र भी बन गया, काल भी बन गया, और चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी हो गए, और रोटी पक गई। रोटी पक गई। अरे तो मिला तो काम तो यही है। कहते हैं देखो, उनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण तो विचार है, उसका हमें टाइम नहीं है। क्या कह रहे टोडरमल जी? क्या कहते हैं कि देख, स्वभाव जो है ना वह कभी छूटता नहीं है। गन्ने का स्वभाव, उसको गुड़ रूप परिणमा दो तो कैसा रहेगा? उसको मिठाई रूप परिणमा दो, कैसा रहेगा? उसको एक द्रव्य पदार्थ चीनी, एक लस्सी रूप परिणमा दो, कैसा रहेगा? कहां कौन से द्रव्य में जाएगा तो वो अपना स्वभाव छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही तेरा ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त स्वभाव तेरा अनादि से अनंत काल तक है। यह एक पानी के रंग की तरह है कि यह जो पानी है जिसमें मिला दो उसी की तरह हो जाता है, लेकिन पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता।
आई बात समझ में? पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही तेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। क्या कर, उसको भिन्नता भाषित कर, उसको परद्रव्यों से अलग कर। देखो हर्षित, ये परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? परद्रव्य है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई देता है। कहा ना टोडरमल जी ने ऊपर कि ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। इसको छोड़ने की बात नहीं है, इसको छोड़ने की बात नहीं है पापा। ये तो छूटे छुटा है, ये कब रहा तेरे? टेबल कुर्सी जमीन जायदाद स्त्री पुत्र मकान तेरे कभी हुए हैं कि जो तू इनको छोड़ेगा? भाई साहब, छोड़ने की तो बात यह है कि जो जिसका द्रव्य क्षेत्र कालभाव एक हो रहा है, इस शरीर का और इस शरीर के विभाव रूप क्रोधादिक कषाय भावों का और तेरे आत्म स्वभाव का काल द्रव्य क्षेत्र एक है। छोड़ना, दरार पैदा करना, उनको अलग करना तो इधर है, और तू क्या कर रहा है? इनको अलग करने में लगा हुआ है। अब बताओ कैसे रास्ता मिलेगा मोक्ष मार्ग का? कैसे मिलेगा? इनको क्या कर लेगा? इनको वस्त्र छोड़ दिए, निर्ग्रंथ हो गए, सब प्रकार के साधन छूट गए, मोहराग द्वेष छूट गया, लेकिन अपना स्वभाव अपनी ओर नहीं लगाया। तो कैसे होगा मुझे ये बताओ? वास्तव में तो आश्रय का कारण तो वो ही है। विभावों से तो ये तो ज्यादातर परद्रव्य है ही। देखो कहा, इसलिए से भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो दो विचार है। मम्मी, अपने घर में चूहा है। कौन है पापा? चूहा। कहां पैदा हुआ? अपने घर में पैदा हुआ। किसके घर में पैदा हुआ? हाँ, इधर देखो, ध्यान दे, एक अच्छा दृष्टांत दे रहा हूं, सुनने में समझ में आएगा, यहां उपयोग लगाओगे तो। एक चूहा है। चूहा किसके घर में पैदा हुआ? अपने घर में रहता है। और खाना पीना कहाँ खाता है? अपने घर में खाता है। तो ये घर किसका है? चूहे का है कि आपका है? चूहे का है। क्यों? आप तो अस्पताल में पैदा हुए हो, आप तो अस्पताल में पैदा हुए हो और घर में आ गए हो। तो वो चूहा क्या समझता है कि ये जो संसार के जो जीव है जो मेरे घर में घुस आए हैं, ये इनको भगाओ, इनको भगाओ। फिर क्या करता है वो? भगाने के लिए परेशान करता है। और आप क्या समझते हो कि ये घर मेरा है और ये चूहा मेरे को परेशान कर रहा है। चूहा कहता है कि अरे तुम तो इधर जन्मे भी नहीं हो, मेरी तो पैदाइश ही यही है। वो कहता है ना, मेरा तो नरा यहां गड़ा हुआ है, तुम उनको भगाने में लगे हो और चूहा तुम्हें भगाने में लगा है। जबकि बताओ कौन किसके घर में रह रहा है? सब अपने निज घर में रह रहे हैं। छिपकली उस घर को अपना समझ रही है, आप अपने इस घर को समझ रहे हो। इतने अनंत अनंत चींटी, द्रव्य, बाथरूम, कीड़े मकोड़े सब अपने इस घर को अपना घर समझ रहे हैं, सब कुछ अपना घर समझ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये घर किसका है? चूहे का है, छिपकली का है, अपना है, किसका है? सबसे पता क्या है पापा? बोझ, सबसे बड़ा बोझ मान्यता का है। वह छिपकली क्या सोच रही है कि अगर मैं नीचे आ गई तो ये मकान गिर जाएगा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं अब घर से चला जाऊंगा तो ये मकान ढह जाएगा। और ये चूहा सोच रहा है कि ये परद्रव्य मेरे घर में घुस के आ गए हैं। वास्तव में घर किसी का है ही नहीं। केवल मान्यता सुधार लो, भेद विज्ञान कर लो, अपनी परिणति सुधार लो, तो तुम्हारे लिए 100 और पर का भेद विज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। हुआ कि नहीं? आई बात समझ में? और देखो, इतना सब भेद विज्ञान अपने अंतरंग में ठूस ठूस के पड़ा हुआ है। हर चीज जानते हैं, हर प्रकार से भेद विज्ञान करते हैं। जहां तेरे कार्य रूप परिणमन हो जाए तो अपने आप में फूला नहीं समाता है, और जहां तेरे कार्य रूप परिणमन नहीं करे वहां चुपके से दुम दबा के बैठा रहता है। कहा देखो, भिन्नपना भाषित होने का कारण तो विचार है। ऐसा विचार तो कर, श्रद्धांत तो कर, लेकर तो आ। मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। तो पहले नंबर क्या छोड़? मिथ्या दर्शन छोड़, मान्यता बदल। अगर तू मान्यता नहीं बदलेगा तो उस चूहे में, उस छिपकली में और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। पापा, अपने घर में रहती हुई चींटी शक्कर के दाने को ढोती है,
और तुम संसार के बाह्य परिग्रह को ढोते हो। अंतर क्या है? क्या अंतर है? उनका शरीर छोटा है तो वो चीनी के दाने में समा जाती है, तुम्हारा शरीर बड़ा है तो इतना सब संसार समा जाता है। कार्य तो एक ही कर रहे हो, उपयोग तो एक ही में लगा हुआ है, तो क्या सामर्थ्य है? शक्ति के अनुसार कार्य हो रहा है उधर तो तुम्हारा, जबकि तुम्हारी सामर्थ्य तो पंचेंद्रिय सैनिक की है, ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त तो तुम्हारा भगवान आत्मा है। अरे वास्तव में तेरे को अपने अनंत गुण देखना है तो उस गुण को देख जो तेरे इस संसार के भाव के अभाव करने में सार्थक आएगा। अगर तूने उसी त्रियंच की तरह इन छोटे छोटे पदार्थों में अपना द्रव्य लगाया तो तेरे का संसार ही बढ़ने वाला है, मोक्ष मिलने वाला नहीं। चूहे अपने बच्चों को पालते कि नहीं पालते? आपने देखा हो, चूहे इतना इतना सा भोजन ले जाके बिल में घुसते हैं और बिल में क्या करते हैं? अपने बच्चों को खिलाते हैं। अपने घर में रह के अपना ही भोजन लेके इतना स्टॉक करते हैं हाँ वो अंदर हाँ बहुत ज्यादा अपना भोजन लेके अपने बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है, और चोरी करके लाते हैं। वो चोरी करके नहीं ला रहे हैं, उनका घर है, चोरी तो अपन कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो तो यहाँ पैदा हुए, अपन तो अस्पताल में होके आए हुए हैं। अब क्या है कि वो चूहे अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और हम पंचेंद्रिय सैनी होके जीव धर्मादिक स्वाध्याय सब कुछ करते हुए हम क्या कर रहे हैं बताओ? हमें अंतर बताओ अनुराग, चूहे और अनुराग में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? कार्य में कोई अंतर है? प्रणाली में कोई अंतर है किसी प्रकार? हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जबकि वास्तव में एक बार तू अपनी प्रज्ञा छेनी उसके अंदर डाल कि पर द्रव्यों का मैं करता नहीं, प्रभावों का मैं करता नहीं, मैं तो अपने स्वभाव का करता हूं, और इस स्वभाव से ही कार्य बनते हैं, बाह्य परिणामों से कार्य बनते नहीं है। ऐसी बात आश्रव तत्व संबंधी टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में की। तीन हमारी मिथ्या मान्यताओं पर चोट की, भेद विज्ञान की प्रवृत्ति जगाई, प्रज्ञा छेनी के द्वारा के कारण निज भाव को न्यारा किया। क्या है ढारी अंतर? क्या है वो? नहीं नहीं, ये वाली बात, वर्णादि अनुराग आदि को निज भाव से न्यारा किया है। चलो ऐसी आश्रव तत्व संबंधी भूल यथार्थ सावधान में लाएं और अपने आप को मोह राग देश परिणामों से अलग करें। इस मंगल भावना के साथ विराम लें। नंदीश्वरो